तो एक बार सर के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि अभी सबने लंच किया है, मुझे लगता है तो पूरी एनर्जी होगी। अतीक भाई थोड़ा ताली तो बजाओ यार, आपके हाथ थोड़े ताली खाने के लिए तो आवाज कमा रही है। तो दोस्तों आपने देखा भी सिंह साहब जो चीजें शेयर कर रहे थे उसमें उन्होंने पैसे का बहुत रोल बताया है। और सर की तो एज ठीक ठाक है, अगर जवान होते 25-30 साल के तो बीवी भाग भी सकती थी। अगर लगातार हस्बैंड लॉस में है, कोई काम कर रहा है क्यों दी जी, और पैसे घर नहीं आ रहे क्यों घर से लगा रहा है, तो ऐसे समय क्योंकि वो एज ठीक ठाक है इसलिए बीवी साथ में है। अगर 20-22 साल होती तो शायद क्या रहा जी बीवी भाग नहीं सकती थी। तो ठीक है सो दो, अब आप इस शो को आगे बढ़ाते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिला रहा हूं जिन्होंने हम सबका इस स्टेज पर वेलकम किया है। अब समय है उनको वेलकम करने का, तो मैं आप चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के जोरदार तालियों के बीच वेलकम करते हैं मिस्टर विनोद सिंह रौतेला एंड मिसेस देवेश्वरी रौतेला। जोरदार तालियों के साथ लेट्स वेलकम मिस्टर विनोद सिंह रौतेला एंड मिसेस देवेश्वरी रौतेला। थैंक यू सो मच। दोस्तों आप रौतेला जी हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि मैं 1997 में लखनऊ आ गया था पढ़ने के लिए, तो तब से लगभग 2000 से मैं रौतेला जी को जानता हूं। लेकिन मैंने आपके साथ कभी काम नहीं किया क्योंकि आप अलग फील्ड में थे और मैं अलग फील्ड में था। लेकिन मुझे पता लगता था कि कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, हर आदमी कुछ ना कुछ करता है। जितना मैं रौतेला जी को जानता हूं, इन्होंने अपने जीवन में, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ से आके देहरादून में अपने आप को एस्टैब्लिश करना, मेहनत करना, और सबसे खास बात क्या थी कि वहां पर आपकी शादी जल्दी हो गई थी, बच्चे इनके दोनों बराबर हैं। जैसे आज के जमाने में क्या हो रहा है कि 30-35 साल में शादी हो रही है तो 40 साल में बच्चे हो रहे हैं, तो बहुत पता नहीं लगता है। वहां तो क्या था 20-25 साल में ही आपके दोनों बच्चे हो गए, और जैसे रौतेला जी 45 साल के हुए, दोनों बच्चे सेटल हो गए। तो इसके दोनों तरफ के बेनिफिट्स भी हैं। ऐसी एज में क्या होता है कि बहुत सारी, जब आप बच्चे भी आपके साथ ग्रो कर रहे होते हैं, हायर एजुकेशंस में जाते हैं, तो पैसा की डिमांड बहुत रहती है। तो आपने मतलब मैंने आपको देखा है बहुत करीब से कि बहुत मेहनत आपने की है, और जब आप लगातार मेहनत करते रहते हैं तो ईश्वर कभी ना कभी आपको ऐसा मौका देता है कि आपके जो ड्रीम होते हैं लाइफ के, वो एक बार पूरी तरह से पूरे होते हैं। तो एक बार मैं फिर से चाहूंगा आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ इनका वेलकम कीजिए। और मैं मुकेश मेहता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, और हमारे एस के शुक्ला जी हैं, आप भी शुक्ला जी आगे आइए, मेहता जी बुके लेकर के आइए। और इनके लिए वो सामने वो भी रखा है, सर पे पगड़ी, ये पगड़ी आप रौतेला जी को पहनाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत, मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट किया है। तो आप सभी तालियां बजाते रहिए, कम से कम इनको लगना चाहिए कि आप सबका वेलकम बहुत अच्छी तरह से हुआ है। शुक्ला जी बुके यहाँ है रखा हुआ है। एक बार फिर से आज रौतेला जी को दूल्हा बनने का मौका मिला है, तो अभी माइक मैं रौतेला जी को देता हूँ। लीजिए रौतेला, लेडीज फर्स्ट करते हैं ना, है ना? एक बार तालियां हो जाए। अच्छा, माइक ऐसी चीज है ना, पहले तो कहते नहीं मेरे को नहीं पकड़ना, मेरे को अब एक बार हाथ बजे छूटता नहीं है फिर, है ना? तो जल्दी छोड़ना है। एक बार तालियां करते। हेलो, नमस्ते सबको। मेरा नाम देवेश्वरी सिंह है और मैं लखनऊ से हूँ। और बहुत अच्छा है, मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने माई सर का और अपने मुकेश सर का, जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हमको दिया
हैं कि अब मतलब 7 मेरा इंटरनेशनल टूर हो चुके हैं, जो कभी मैंने सपने में नहीं सोचा था। कभी भी नहीं सोचा था सपने में कि मैं कभी इंटरनेशनल टूर भी कर पाऊंगी, लेकिन यहाँ आके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। तो मैं सभी को कहना चाहूँगी कि आप भी इसमें करिए, आइए और टूर एंजॉय करिए। बहुत लग्जरी टूर होता है, आप लोग चलिए तो एक बार, देखिए तो, जानिए तो, बहुत अच्छा है। बस आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो इतना ही कहना चाहूँगी। सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमेशा मेरे सुख दुख के साथ ही रहिए। और आज हमारा छोटा बेटा हमारे साथ में जो लॉयर है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आज हमारे साथ में जो यहाँ पर है। और बड़ा बेटा हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और एक अच्छी फैमिली आज हम लोगों की है। बट जितनी अच्छी फैमिली आज है, शायद अगर 2-3 साल पीछे जाए तो शायद इतना अच्छा नहीं था हम लोगों की लाइफ में। बड़ा स्ट्रगल था उस हम लोगों की लाइफ में। बट थैंक्स बोलूँगा हमारे माई सर का, जिनके माध्यम से शानदार पीरियड हमको मिला और जिसने हमारे लाइफ को पूरी 360 चेंज किया है। और दूसरा थैंक्स हम करते हैं अपने माननीय मुकेश सर का, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा गाइडेंस एक गार्जियन का रोल में हमारे साथ रहते हैं। और आज शायद आप ही दोनों की प्रेरणा है कि आज हम लोग यहाँ पर हैं, कि जिस तरह सच्चाई और ईमानदारी के साथ में प्रोजेक्ट चल रहा है, शायद मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज बाकी रह जाएगी कि जितने भी लोग आज हम यहाँ पर बैठे हैं जिनके सपने पूरे ना हो। और आज जैसे हमारे माई सर एक बात करते कि प्राइसलेस और टैगलेस लाइफ, तो मैं सोच रहा कि कैसे लोग करते होंगे प्राइसलेस और टैगलेस। तो आज उस तरफ हम लोग भी बढ़ चुके हैं। आज चाहे मेरे बच्चों को कोई चीज पसंद आ जाए, इनको कोई चीज पसंद आ जाए, हम लोग प्राइस को नहीं देखते हैं किसका प्राइस कितना है, कहते थे पैक कर दो, हम इसको लेके जा रहे हैं। तो ये फ्रीडम ऑफ लाइफ, ये फ्रीडम ऑफ फाइनेंस, ये फ्रीडम ऑफ जो एक सोचने की क्षमता है जिसने हमको दिया है, उसका नाम है ट्रस्ट बिटकॉइन। लेकिन हमने भी उसको ट्रस्ट किया और दिन रात मेहनत किया। पिछले 2 साल की जर्नी का ये रिजल्ट रहा है कि आज हम यहाँ पर इस मुकाम पर हैं। और इसके लिए मैं थैंक्स बोलूंगा हमारे बीच हमारे माननीय CS बोरा जी हैं, शुक्ला जी हैं, धर्मपाल जी हैं, हमारे जो पुराने साथी हैं, कहाँ गए साथ हमारे एक और बैठे पीछे इसरार भाई बैठे हमारे, जो साथ साथ हमारे साथ महेंद्र सर है, इधर से हमारे साथ जो है अनूप जी हैं, अभी हमारे साथ सीनियर जस्ट अतीक साहब आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ में हैं जो अभी साथ में इन्वॉल्व हुए हैं। लेकिन जब हमारे साथ दरोगा जी है, विनोद जी जो हमारे जस्ट पड़ोसी भी हैं, डे 1 से उन्होंने काम स्टार्ट किया। कोलकाता से संजय अलदर जी हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। जब हम लोग डे 1 से स्टार्ट किया था तो शायद मेरे पे भरोसा उतना नहीं था। बट नेगी जी को मैंने एक ही बात बोली, सर मैंने कहा मुझे नहीं पता है क्रिप्टो क्या होता है, बट आप एक अच्छे इंसान हो, मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी मैं इस क्रिप्टो को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्रिप्टो का भरोसा नहीं रहा है, मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ, आप अच्छे इंसान हो। तो उन्होंने मेरे कान में एक बात बोली जो मुझे आज भी याद है, बोला भैया मैं बड़ा भाई मानते, मतलब एक बात आपको बोलता हूँ कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। मानते हैं? मैंने कहा बिल्कुल मानता हूँ। तो हर सोना भी पीतल नहीं होता है, दूसरा पहलू। तो मैंने कहा यस सर, बिल्कुल फैक्ट बात आपने बोली। उस दिन से मैंने सिस्टम को समझना शुरू किया कि हर इंसान अगर बुरा होगा तो अच्छे इंसान भी होंगे, तो अगर कुछ इंसान बुरे होंगे तो कुछ इंसान अच्छे भी होंगे। तो यहाँ पर अच्छे और बुरे की परख मैंने भी आपको बताई थी कैसे करते हैं, कि किस तरह से इसको चेक किया। तो वो सब चीजें हमने समझी, अपने लेवल हमने भी चेक किया, चीजों को परखा समझा, तो लगा आज अंदर काम कर सकते हैं। तो डे 1 से हमारे साथ बोरा जी है, जब हमने स्टार्ट किया, पांडे साहब थे जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमको भी नहीं भरोसा था कि क्रिप्टो क्या होती है। बट आज खुशी होती है जब सामने आके लोग कहते हैं कि हमारा उस टाइम 2023 जून जुलाई रहा होगा जब हमारा दुबई ट्रिप चल रहा था, $5,000 का दुबई ट्रिप था, 4 लाख के 4.5 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट था। और आज वो 2023 का पैसा 4-4.5 लाख रुपए 24 लाख के रूप में वापस आ चुका है। आएगा वाली बात नहीं बची है, आ चुका है। तो ये विश्वास को और मजबूती प्रदान करता है। और धीरे धीरे जो मेरा इन्वेस्टमेंट उस टाइम हम लोगों के पास बहुत सारा पैसा नहीं था, लेकिन आज धीरे धीरे करके लगभग 1.5 करोड़ के आसपास मेरा खुद का भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ये भरोसे को दिखाता है। और ये मैंने कहा ना, फेथ करना चाहिए बट ब्लाइंड फेथ कभी नहीं करना चाहिए। अभी एक हमारे साथी ने बोला रिस्क हमेशा कैलकुलेटिव होता है और रिस्क कैलकुलेटिव करना चाहिए। और कैलकुलेटिव क्या होता है, आप देखिए इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या बोल रहा है। 14 जनवरी 2023 से लेकर आज की डेट तक आप चेक कर लीजिए, क्या किसी के साथ भी कोई ऐसी डिले हुआ है, किसी का पेमेंट नहीं मिला है, या किसी साथ कोई नाइंसाफ हुई हो। ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड आप कोई भी ओपन है, ओपन मार्केट बिल्कुल ओपन है, चेक कर सकता है। अगर आज बिटकॉइन बनाया तो उसके पीछे उसका ट्रैक हिस्ट्री है। तो यही हमारी ट्रैक हिस्ट्री पीछे बनती चली जा रही है, जो आने वाले टाइम में, जैसे हमारे जोशी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हम तो नहीं बोलते लेकिन लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन को भी रिप्लेस करेगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये लोग कहते हैं हमसे कि बिटकॉइन को रिप्लेस करेगा। जिस तरह से हमारी कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कम्युनिटी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे होता है कि कहीं कोई जूम मीटिंग होती है, 2 मिनट बाद आपको 3, 4, 5 हज़ार की
सीट फुल हो जाती है, वो सारे पेड होते हैं। आपने कोई पोस्ट किया 5-10 हजार लाइक आप 10 मिनट में आते हैं, वो पेड होते हैं। बट यहाँ पर पेड कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब जेन्युइन है और ऑर्गेनिक है, जो सिस्टम के साथ जुड़े हैं, सिस्टम के साथ ऐड है। और वो सब के सब लोग जो ट्रस्ट करने के साथ साथ यहाँ पर आज आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे साथ अभी अनूप जी को आपने सुना कि डरते डरते उन्होंने बोला ठीक है डूब जाएगा, लेकिन आज को उनसे बात करें, उनकी आंखों की चमक देख करके आदमी बोलते हैं हाँ अनूप सर ठीक है मैं लगाता हूं, पैसा कितना है, क्योंकि आज उनका वो कॉन्फिडेंस बोलता है सामने से। तो साथियों एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर जिसने हमारी लाइफ को बदला है। और स्टोरी तो बहुत लंबी है, बोलने तो बहुत कुछ हो जाएगा, बट आज हमारा टाइम बोलने का नहीं है। बोलने का आज हमारे बीच हमारे गुरु जी है जिनको सुनने के लिए हम लोग यहाँ जो इस जगह पे इकट्ठा हुए हैं। तो मेरी वाइफ जो कभी शायद होता है ना परिवार में जब कुछ फाइनेंशियल स्टेज डाउन हो आपस में लड़ाई भी होती, तो लड़ाई भी हम लोगों की बहुत सारी हुआ करती थी, है ना। शायद घर की कहानी जब कुछ होता है तो पति पत्नी के बीच में हो जाता है ना, तो ऐसे वो नोक झोंक हमारी बहुत हो, लेकिन आज के डेट में कोई नोक झोंक नहीं होती है। अच्छा गरम खाना होता है, जब जाता हूँ पानी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो अब तो ठीक है साहब, मेरा बेटा भी साथ में है, छोटा बेटा, तो अब सब बढ़िया, परमात्मा की कृपा है। तो ये कृपा आज जितने भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं सबके ऊपर आ चुकी है। अब ये चुनाव आपने करना है कि कृपा को जारी रखना है या कृपा रोक देनी है। तो थैंक यू वेरी मच जोश जी, आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुकेश सर, हम सबके लिए आपने टाइम निकाला यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच। वापस जोश जी को।